हेलो एवरीवन। हिमाचल प्रदेश के टीजीटी कमीशन के लिए हिमाचल प्रदेश जीके की मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ लेके आई हूँ और इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे हर टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़। जैसे कि आज का टॉपिक है पार्लियामेंट। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कुल लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें हैं और ये जो सीटें हैं वो कहाँ कहाँ से हैं। एक है कांगड़ा से, फिर शिमला से, देन हमीरपुर एंड मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इन हिमाचल प्रदेश। इनमें से कौन सी ऐसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो नहीं है। तो इसमें देखो, कांगड़ा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कांगड़ा भी है, हमीरपुर भी है और मंडी भी है तो शिमला भी, पर शिमला रूरल नहीं है, शिमला अर्बन होगा ये में। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन डी है वो क्या है, राइट आंसर है। शिमला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इज़ रिजर्व्ड फॉर विच कैटेगरी। अब देखिए होता क्या है ना कि आपके पास हमें जो कैटेगरीज दे रखी है वो क्या है, जनरल कैटेगरी है, फिर उसके बाद एससी कैटेगरी है, देन एसटी कैटेगरी है या ओबीसी है। तो हर कैटेगरीज, कोई भी कैटेगरी जो है वो पीछे ना रह जाए, इसलिए क्या किया गया है, कानून में ऐसा प्रावधान किया गया है कि सीट्स को जो है वो कैटेगरी के हिसाब से थोड़ी सी दी गई हैं। तो हमारे हिमाचल प्रदेश में जो कुल सीटें हैं उसकी 17 सीटें जो हैं वो रिज़र्व्ड हैं, ठीक है। और उन 17 जो सीटें वो किसके लिए रिज़र्व है, एससी के लिए रिज़र्व है। तो जो हिमाचल प्रदेश की लोकसभा की सीट शिमला से है वो एससी के लिए है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। विच हिमाचल प्रदेश कॉन्स्टिट्यूंसी इज़ द लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ एरिया। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है मंडी। और अगर आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि हिमाचल प्रदेश के टोटल एरिया का 60% एरिया जो है वो मंडी ही कवर कर लेती है अकेली। सो राइट आंसर इज़ द बी। हु इज़ द करंट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम द मंडी एज ऑफ 2024। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी से इस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है, एमपी कौन है। तो आपका जो ये इस समय का नहीं पूछ रहे, सॉरी, ये पूछ रहे 2024 का। तो वहाँ से 2024 में देखो, अनुराग ठाकुर तो जो है वो हमीरपुर से है। सो प्रतिभा सिंह जो वीरभद्र सिंह जी की क्या है, वाइफ हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये मंडी से एमपी हैं 2024 के लिए। और अगर मैं आपको पूछूं कि 2025 की अभी फ़िलहाल में कौन एमपी है हिमाचल प्रदेश से, तो इसका आंसर बहुत इजी है। कंगना रनौत जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के एमपी है मंडी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुराग ठाकुर रिप्रेजेंट्स विच लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी। देखिए अभी पीछे डिस्कस किया और क्वेश्चन आ भी गया। हमीरपुर, ऑप्शन नंबर सी, हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से अनुराग ठाकुर जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं। लोकसभा इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी हाउ मेनी ईयर्स। कितने सालों के बाद लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। सो लोकसभा के जो इलेक्शन है वो होते हैं 5 साल के बाद। सो ऑप्शन नंबर बी 5 इज़ द राइट आंसर। कांगड़ा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी विधानसभा सेगमेंट्स। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। अगर मैं 17 को 4 से गुणा करूँ तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 68। तो हमारे पास क्या है कि 4 एमपीज़ हैं और हर एक एमपी जो है वो 17 कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिप्रेजेंट करता है। तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन में पूछा है कांगड़ा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज को मिला के बनाया है। सो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी 17 जो है वो सही आंसर है। When was the first लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो कौन से साल में पहली बार हिमाचल प्रदेश में लोकसभा इलेक्शन हुए थे। तो ये हुए थे 1952 में। और अगर आपको डेट पूछ ली जाए तो डेट है 25 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी राज्यसभा सीट्स डज हिमाचल प्रदेश हैव। देखिए पार्लियामेंट में दोनों तरह की सीटें होती हैं किसी भी स्टेट की। एक राज्यसभा सीट होती है, राज्यसभा सीट्स होती है, और दूसरी होती है लोकसभा सीट। जो राज्यसभा सीटें हैं वो इस क्वेश्चन में आपको पूछेगी। लोकसभा सीट्स में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ जो कि कितनी है, 4 है। तो हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा सीटें हैं 3। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगर आपको कोई भी अपडेट्स चाहिए एग्ज़ाम के रिलेटेड या फिर आपको पीडीएफ्स चाहिए वीडियोस के रिलेटेड, तो आप जो है वो टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसको जाकर जो है वो ज्वाइन करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा मेंबर्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश आर इलेक्टेड बाय। अब राज्यसभा के लिए जो मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं हिमाचल प्रदेश से, वो किस तरीके से इलेक्ट किए जाते हैं? पब्लिक वोटिंग नहीं, इसके बाद लोकसभा एमपीज नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो बिल्कुल भी नहीं, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो क्या करती है? इलेक्ट करती है मेंबर्स किसके? राज्यसभा के। टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर इज, राज्यसभा की जो टर्म है, अगर आप इलेक्टेड हो चुके हो, मेंबर बन चुके हैं, तो वो कितने टाइम के लिए बने हो? तो मेंबर बनते हैं इसमें 6 साल के लिए, वेयर एज जो लोकसभा है उसमें मेंबर बनते हैं 5 साल के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ राज्यसभा, तो इसमें से क्या ऐसा है जो राज्यसभा नहीं करती है? पासिंग ऑफ द लॉज, राज्यसभा पास करती है आपके पास लॉज। अप्रूविंग मनी बिल्स ऑफ कोर्स करती है। रिप्रेजेंटिंग स्टेट, स्टेट को भी रिप्रेजेंट करती है। इलेक्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर, येस दिस इज द राइट आंसर। प्राइम मिनिस्टर को जो है वो राज्यसभा इलेक्ट नहीं करती है। प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रॉपर क्या होते हैं? इलेक्शन होते हैं लोकसभा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज वन ऑफ द फर्स्ट लोकसभा मेंबर्स फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश इन द 1952 जनरल इलेक्शन? तो सबसे पहली बात, सबसे फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुए? 1952 में। 1952 में भी कब हुए? 25 अक्टूबर को ये इलेक्शन हुए। अब यहाँ पर लोकसभा की पहली मेंबर हिमाचल प्रदेश से कौन बनी? तो अमृत कौर जो थी वो हिमाचल प्रदेश से फर्स्ट मेंबर बनी थी लोकसभा के लिए, और ये फर्स्ट लेडी भी हैं, फर्स्ट लेडी भी हैं जो हिमाचल प्रदेश से लोकसभा मेंबर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत कौर इलेक्टेड फ्रॉम द मंडी इन द 1952 लोकसभा इलेक्शन लेटर बिकम द इंडियाज फर्स्ट। वो इलेक्शन लड़के मंडी से तो गई, पर साथ में इंडिया की फर्स्ट कौन सी मिनिस्टर बन गई थी? वो फर्स्ट जो थी वो हेल्थ मिनिस्टर बनी थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, ऑन विच स्टेट डिड हिमाचल प्रदेश कास्ट इट्स फर्स्ट वोट इन द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1951 एंड 52? तो देखिए ये मैं आपको आंसर पहले भी पीछे बता चुकी हूँ कि कब ये इन्होंने लास्ट बार वोट जो वो कास्ट किया था यहाँ। तो ये 25 अक्टूबर 1951 है। और अब भाई ये क्वेश्चन मत करना कि आपने तो बोला 1952 में इलेक्शन हुए तो ये 1951 में पोस्ट कैसे हुआ। तो इसका आंसर ये है कि हिमाचल प्रदेश के कुछ आपके पास जो स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें इलेक्शंस क्या हो जाते हैं? पहले हो जाते हैं। तो उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश का जो चीनी एरिया था उसमें जो थे वो इलेक्शन अक्टूबर मंथ में ही हो गए थे, और जो रिज़ल्ट आते आते 1952 जो है वो आ गया था। सो ये था आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें जो है वो मोटिवेशन मिलती है कि हम निरंतर जो है वो प्रयास करते रहें। धन्यवाद।